हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने, इंडिया कहे, भारत कहे या हिंदुस्तान कहे, हमारे ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म एक्सपर्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। आज जोश आ गया फिर एक बार जवान देखकर। जी जी सर मैं आपसे आगे बात करूं इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हिंदी सिनेमा जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी सिनेमा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जी सर, कैसी लगी सर आपको फिल्म? मुझे मुझे बहुत 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 अच्छी लगी और इसका कारण ये है कि ये एक बहुत अच्छी मसाला फिल्म है जिसमें एक संदेशा भी है। जी इसमें कई ऐसे पहलू हैं, ऐसे कई दृश्य हैं, ऐसे कई एपिसोड्स हैं जो आपको सोचने पे मजबूर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग अपने घर पे छोड़ के जाइए और बस मनोरंजन का भरपूर स्वाद लीजिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें आपको एक संदेशा मिलेगा, उसमें कई ऐसे दृश्य हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। एट द सेम टाइम ये इस फिल्म की रफ्तार इतनी तेज है कि आपको पलक झपकाने का मौका भी नहीं मिलता। जी जी, यानी एक तरह से एक रेजर शार्प की तरह आपने जो लिखा है वैसा स्क्रीन प्ले डाल दिया है। अटेंशन ग्रैबिंग एपिसोड्स हैं और नोटिफिकेशन। लोग क्या करते हैं, कभी कभार चलो मोबाइल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं, यहाँ तक कि वो मौका भी नहीं देती है ये फिल्म। और यही बड़ी खासियत हो गई है फिल्म की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे इनफैक्ट पहले भाग में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहानी मालूम थी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत उस दिन अंदाजा, थोड़ा जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक थोड़े हिंट दिए थे कि जी डबल रोल है और जी क्यों गेटअप से, क्यों इतने लुक्स हैं वो मालूम पड़ेगा। अब जी कोर्स मैं खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, पर आज हम बात कर सकते हैं कि जो सारे लुक्स हैं वो बहुत अहम है फिल्म में। और वो एक कई फिल्म के कई हिस्सों में आते हैं तो वो बहुत सही लगते हैं। यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि विजय सेतुपति और इनका जो टकराव है शाहरुख खान का, खासकर दूसरे भाग में, और खासकर जब वो फिल्म के एंड में एक डायलॉग है जो कि बहुत ही फेमस हो चुका है और जिस सभी की जुबान पे वो डायलॉग है, उस पर तो जो ऑडियंस ने मतलब तालियां बजाई है, सीटियां बजाई है, वो डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा था। और ये मैं आपको सिंगल स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हाई एंड मल्टीप्लेक्स की बात कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए, सोच लीजिए कि मल्टीप्लेक्सेस में भी कितनी तालियां सीटियां पड़ रही थी, ना सिर्फ उस डायलॉग पे बल्कि कई दृश्य पे, कई एक्शन सीन्स पे, कई ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर फिल्मों में जहां ऑडियंस की जो मतलब चिल्लाने चीखने लग गए थे। पूरी तरह एक्साइटमेंट का वाइब कह सकते हैं कि थिएटर्स में अब आ चुका है। बिल्कुल। आप सोचिए ये बात कि पठान के बाद शाहरुख खान की एक अलग ही पहचान है। पठान के बाद शाहरुख की लोकप्रियता एक आसमान छू रही है, आसमान की बुलंदियों को छू रही है। अब सोचिए उतनी ही एक्सपेक्टेशन के साथ आप जब ये फिल्म देखने जाते हैं जवान, तो आप सोचते हैं कि भाई ये मनोरंजन से भरपूर तो फिल्म, एंटरटेनमेंट से भरपूर तो फिल्म होगी ही होगी। एट द सेम टाइम हमें पठान से 2 कदम, 3 कदम, 5 कदम, 10 कदम आगे होना चाहिए। और यही होता है इस फिल्म में, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूंगा शाहरुख खान के सुपरस्टारडम और एटली का जो साउथ का तड़का है उसका एक बहुत खूबसूरत संगम है। और यही इस फिल्म की जीत है कि जो शाहरुख को जिस तरह से उन्होंने आउट एंड आउट मास रोल में पेश किया है, क्या कहने। और जिस तरह से शाहरुख ने दोनों पात्र निभाए हैं, अब तो खैर लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, एक पिता है, एक पुत्र है। मुझे पिता के रोल में भी वो बहुत जचे और कमाल के लगे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि पिता के रोल को ज्यादा तालियां मिल रही है। बट ओवरऑल ये पिक्चर मैं कहूंगा कि ये फुल मार्क्स टू शाहरुख खान। इनफैक्ट फुल मार्क्स भी क्यों कहूं, मैं कहूंगा डिस्टिंक्शन मार्क्स टू शाहरुख खान, डिस्टिंक्शन मार्क्स टू एटली, डिस्टिंक्शन मार्क्स टू विजय सेतुपति, नयनतारा, दीपिका पादुकोण, जिनका एक बहुत अहम किरदार है इस फिल्म में। तो कहानी को आगे लेके जाती है और वो जो कहानी में ऐसा क्यों हो रहा है वो दीपिका की वजह से हो रहा है, दीपिका के साथ जो होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिल्म का। वाह वाह। और सर एक स्पेशल कैमियो भी है इस फिल्म के अंदर, जहां पर भी काफी लोगों को पसंद की गई है। हालांकि हम बात नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे सर, लेकिन पर आप देखेंगे वो बहुत अहम पोर्शन में आते हैं फिल्म के। और वेल मैं क्या कहूँ, वो आते हैं और अपना एक पुराना गाना गुनगुनाते हैं। एक तरफ बहुत ही लोकप्रिय गाना था उनका। हाँ,
एक तरफ शाहरुख खान है जो कहते हैं जब वो विलन बनते हैं तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, और ये जो है नायक नहीं खलनायक। हाँ, वो गाना गाने लग जाते हैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो अभी आप समझ गए होंगे हम हमारा इशारा किसकी तरफ है। बट आपको बड़े पर्दे पर देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए कि बस किस तरह से वो कैरेक्टर की एंट्री होती है और किस तरह से, मतलब ये टोटल टोटल मास फ्रेंडली फिल्म है। ये टोटल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये कोई सूडो इंटेलेक्चुअल्स, सूडो क्रिटिक्स, या जो वो जिनको आदि पुरुष का टीजर 3D में पसंद आता है उनके लिए बनाई नहीं गई है। ये फिल्म आउट एंड आउट हार्डकोर मसाला एंटरटेनर है। मुझे तो ये 70 और 80 के दशक की मीठी यादें मेरी ताजा हो गई। वाह, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आप दे रहे हैं सर। ये अगर कॉम्प्लीमेंट अगर आप दे रहे हैं तो मैं आपको एक सेंसलेस एंटरटेनर नहीं है, बल्कि इसमें जैसा कि मैंने कहा इसमें कई मैसेजेस हैं, आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। ऑफ कोर्स रवि, आपने तो फिल्म देखी है, आपको तो पता ही है, बट जिन्होंने नहीं देखी, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मैसेजेस हैं, राइट, एंटरटेनमेंट के साथ साथ। और एक खास बात मुझे सर मैं आपको बताना चाहूंगा क्या लगी कि हाँ चलिए इस तरह की फिल्में बनती है, एक एक्शन से लबालब फिल्में बनती है हिंदी अगर बेल्ट की अगर बात की जाए, लेकिन उन फिल्मों में हम ज्यादातर देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो है ना ज्यादातर इंस्पायर्ड होती है हमारे वेस्टर्न विदेशी मुल्क जो है वहां से, थोड़ा और कनेक्शन वहां पर दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे बहुत ही दिल से और अंदर से देसी टच नजर आया है। बिल्कुल, वो मुझे अच्छा लगा, चाहे वो अस्पताल में जो बच्चे हैं बीमार पड़ रहे हैं, या फिर वो जो करप्ट नेता हैं, या फिर हमारे जो देश के जवान हैं, लड़ाई करने का अंदाज है, या फिर जो बाप जो है शाहरुख खान जो बाप के रोल में है और जिस हथियार के साथ वो लड़ाई करते हैं वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। तो सारे एलिमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे कई हिस्से हैं, ऐसे कई पोर्शंस हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे शायद, और जब वो नजर आते हैं बड़े पर्दे पर तो आपको सरप्राइज तो होता ही है, बट एट द सेम टाइम आप ये दाद देते हैं एटली की और उनके राइटर्स की और उनकी पूरी टीम की कि उन्होंने किस तरह से उसे एक एंटरटेनर में पिरोया है। एंड दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ जवान, कि भाई, और शाहरुख खान को हैट्स ऑफ, इतना खर्चा किया है, इतने बड़े स्केल पे पिक्चर बनाई है, क्योंकि वो स्वयं प्रोड्यूसर है, इसकी बात इसलिए हो रही है, बट उन्होंने जिस तरह से किया है, जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को जोड़ा है, इट्स एन आउट एंड आउट शाहरुख खान शो डेफिनेटली। राइट राइट, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट, मैं कहूंगा सर फिल्म देखते वक्त खास तौर पर हमारी जो जेन-जी जो ऑडियंस है, जो आज की युवा है, वो जब फिल्म देख रही है तो उनके अंदर मैंने देखा है एक तरह की जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका भी एहसास करा रही है फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको हमें ज्यादा रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको एक अंदाजा होगा कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो क्या है। बट वेल, इट्स अ वेरी गुड मैसेज, एक बहुत अच्छा मैसेज करने का कई मैसेजेस हैं इस पिक्चर में, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अब फाइनली मेरे ख्याल से तो सर अभी ये बस शुरुआत हुई है, बस शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। पिक्चर अभी जो आने वाला जो सिनेरियो है, वो जो हफ्ता है या फिर पूरा महीना है, उसको देखना बाकी है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो अभी तक सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ट्रेलर था मेरे ख्याल से, ये मेरे ख्याल से मैंने पोस्टर देखा है आज के दिन का, मैंने सिर्फ पोस्टर देखा है। आज ट्रेलर भी नहीं देखा, इन टर्म्स ऑफ एक्साइटमेंट आई वुड से इट्स जस्ट अ पोस्टर। यस 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 यस, बट उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बॉक्स ऑफिस पर हरियाली छाई रहे, और बॉक्स ऑफिस का जो जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से दौर देख रहे हैं, वो डेफिनेटली रहे। वाह, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ओपिनियन दिया है। और जाते जाते सर कोई आप बात कहना चाहते हैं आप अपने फैंस को, जो आपके रिव्यू को देखकर बहुत प्लानिंग कर रहे हैं फिल्म को देखने के लिए, और साथ ही साथ शाहरुख के जो फैंस हैं सभी को आप कुछ कहना चाहें लास्ट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि वो जो अच्छे दिन थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, वो दोबारा वापस आ गए। इनफैक्ट हम बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं। कई लोगों का मानना था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, कई लोगों का ये भी मानना था कि भाई कोई हिंदी फिल्में देखना नहीं चाहता क्योंकि साउथ हावी हो चुका है।
कई लोगों का ये भी मानना था कि ओटीटी ने टोटली टेक ओवर कर लिया है और जो रुचि है हिंदी फिल्मों के प्रति वो कम होती जा रही है दिन ब दिन। वेल, सभी की जुबान पे ताले लग गए। वाह, ये ताले लग गए हैं और हमारे आसपास के नजदीकी थिएटरों के ताले खुल गए हैं और हमारे दिल के भी ताले खुल गए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ओपिनियन दिया फिल्म को लेकर। सो गाइस, आप क्या कहना चाहते हैं जवान को लेकर? अगर आपने देख लिया है तो जरूर बताएं आपके ओपिनियन। अगर आपने नहीं देखा है, प्लानिंग कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द जाए अपने नजदीकी थिएटर में और अपने ओपिनियन जरूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन पर। और तरन सर के ओपिनियन से आप कितने रूबरू रखते हैं वो भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच रवि। See you, sir.